हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना था कि डेफिनेशन क्या होती है पॉलीमॉर्फिज्म की और पॉलीमॉर्फिज्म को हम रियल लाइफ में किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और हमने ये भी जाना था कि पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम पर किस तरीके से अचीव कर पाते हैं। जब हम कंपाइल टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं तो उसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग वर्ड हम एक बार और यूज कर चुके हैं हमारे कंस्ट्रक्टर्स के टाइम पर, जब हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो उस केस में हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स बनाए थे और उसमें हमने पैरामीटर्स में डिफरेंस रखा था, जिस वजह से हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म कर पाए थे। मैंने उस समय आपको ये बोला था कि फंक्शन ओवरलोडिंग भी कुछ इस प्रकार से ही करी जाती है और हम उसे आने वाले वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में ही है और जो कंसेप्ट हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के टाइम पर था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग के टाइम पर रहेगा। बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग होता है जब हम एक या एक से ज्यादा फंक्शंस बनाते हैं जिनके नाम सेम होते हैं, लेकिन उनमें हम डिफरेंशिएट किस तरीके से कर पाते हैं, उनके पैरामीटर्स के बेसिस पर। तो वो डिफरेंशिएट हम किस तरीके से करते हैं, या तो पैरामीटर्स अलग अलग होंगे, दैट मीन्स उनके डेटा टाइप्स अलग अलग होंगे, या तो पैरामीटर्स के नंबर्स में डिफरेंस होगा, या तो पैरामीटर्स को जिस सीक्वेंस में लिखा है उसमें डिफरेंस होगा। यही होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का हम अगर एक एग्जांपल डिस्कस करें तो मान लीजिए मुझे अगर एक ऐड फंक्शन बनाना है, सो वॉइड ऐड फंक्शन। और सबसे पहले जब हमने ये ऐड फंक्शन बनाया है तो ये सिंपली सिर्फ दो वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स का एडिशन हमें परफॉर्म करके दिखाएगा। तो उसके लिए जो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, इंट ए एंड इंट बी। और इस फंक्शन का काम क्या है, सी आउट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब मुझे सेम प्रोग्राम के अंदर मैं एक और फंक्शन बनाना चाहती हूँ विथ सेम नेम ऐड। तो मुझे अगर वो बनाना है तो उसके लिए मुझे डिफरेंस रखना पड़ेगा उनके आर्ग्यूमेंट्स में। अब वो डिफरेंस क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहला पैरामीटर शुड हैव डिफरेंट टाइप। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट्स यूज हुए हैं, पैरामीटर्स यूज हुए हैं, उनके जो टाइप है वो अलग होने चाहिए। तो अगर उसमें मैं डिफरेंस करूं तो मैं कुछ इस प्रकार कर सकती हूँ, वॉइड एड। यहां पे मान लीजिए मैंने ए ही वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर टाइप का है, लेकिन जो बी वेरिएबल था उसको मैंने ले लिया फ्लोट टाइप का। तो उस केस में हमारे जो फंक्शन है ऐड फंक्शन, दोनों ही फंक्शंस का नाम सेम रहेगा, लेकिन यहां पे उनके पैरामीटर्स में डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट रहता है, पहला तो हमारा पैरामीटर्स के डेटा टाइप अलग होने चाहिए। दूसरा, किस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पैरामीटर्स के नंबर अलग होना चाहिए। मतलब मैं एक और यहाँ पर फंक्शन बना रही हूँ, फिर से ऐड फंक्शन नया है जिसके पास इंट ए है, पहले वाले की तरह ही इंट बी भी है एज आर्ग्यूमेंट, और एक और आर्ग्यूमेंट में बना दे रही हूं इंट सी। जब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और डिफरेंस रख दिया है तो इस कारण हम यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और इस फंक्शन का काम क्या है, सी आउट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास पहला हो गया हमारा कि डेटा टाइप में चेंज होना चाहिए, दूसरा हो गया नंबर ऑफ पैरामीटर्स में चेंज होना चाहिए, लास्ट होता है हमारा सीक्वेंस में चेंज होना चाहिए पैरामीटर्स के। दैट मीन्स मैं फिर से यहाँ पर एक ऐड फंक्शन बना रही हूं सेम प्रोग्राम के अंदर, और अब यहाँ पर इनकी सीक्वेंस हम चेंज कर रहे हैं। और सीक्वेंस किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए इस सीक्वेंस को मैं चेंज कर देती हूँ फ्लोट ए इंट बी, और यहां पर हम सी आउट साइज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा नंबर ऑफ हमारे जो
पैरामीटर्स है उनका डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे जो पैरामीटर्स है उनका नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग होने चाहिए। लास्ट वन हमारी पैरामीटर्स की सीक्वेंसिंग अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अलग अलग पैरामीटर्स को सीक्वेंसिंग या डेटा टाइप या उनका नंबर चेंज करके हम सेम नेम से फंक्शंस बना सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो जब हम इनको कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, तो उस टाइम पर हमको कॉल करते टाइम जो हम आर्ग्यूमेंट्स वहां पर एक्चुअल पैरामीटर्स पास करेंगे, उस टाइम पर हमको ध्यान रखना है कि हमें किस ऐड फंक्शन को बुलाना है, किस ऐड फंक्शन को कॉल करना है, उसी के अनुसार हम हमारे मेन फंक्शन में उन्हें आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है और इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉल करना चाह रही हूं, इनको हम नंबर्स दे देते हैं 1 2 3 और ये 4। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ 2 सेकेंड नंबर वाला हमारा ऐड फंक्शन कॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड आर्ग्यूमेंट्स जो पास करूंगी, पहला फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट 3 दे दिया, दूसरा मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया 3.1। फाइन, ये मैंने सेकेंड वाला कॉल किया है। अब मैं मान लीजिए थर्ड वाला कॉल करना चाहती हूं, तो मुझे उसी हिसाब से यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। पहला है इंटीजर टाइप का पैरामीटर, दूसरा भी है इंटीजर टाइप का पैरामीटर, तीसरा भी है हमारा इंटीजर टाइप का पैरामीटर। फाइन, नेक्स्ट अब मुझे फोर्थ वाला कॉल करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ऐड, और पहला फ्लोट है, फ्लोट टाइप का आर्ग्यूमेंट, दूसरा इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट। लास्ट में मैं फर्स्ट वाला ऐड फंक्शन कॉल कर रही हूं, सो ऐड, और वो दोनों ही इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो 3 और 2 फॉर एग्जांपल हमने एक्चुअल पैरामीटर्स दे दिए। तो जब हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर इन फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो हमें कॉल करते टाइम हम किस तरीके से एक्चुअल पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों परफॉर्म करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म करने की वजह से हमारे जो प्रोग्राम है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये सभी फंक्शंस चारों फंक्शन काम तो एडिशन का ही कर रहे हैं, तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि इन सभी फंक्शंस का हम ऐड नाम रखें या एडिशन नाम रखें। लेकिन अगर फंक्शन ओवरलोडिंग हमारे पास नहीं होती, तो उस केस में हमें इसका तो ऐड रख दिया, इसका हमें ऐड करके या फिर हम कुछ और नाम रखते, फॉर एग्जांपल हम XYZ रखते, इसका नाम फंक्शन का ABC रखते, इस फंक्शन का नाम PQR रखते। तो ये हमारे समझने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता कि ये PQR फंक्शन का काम क्या है, लेकिन इसका नाम ऐड फंक्शन रखा गया, इसलिए हमको ये पता है कि इस फंक्शन का काम एडिशन का होगा। तो इस वजह से हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग की वजह से हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए फंक्शन ओवरलोडिंग को एक बार हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे फंक्शंस का डिक्लेरेशन कर देते हैं। हमारे 4 फंक्शन थे, ऐड फंक्शंस हमने बनाए थे। पहला ऐड फंक्शन में हमने दोनों ही वैल्यूज जो दी थी एज पैरामीटर वो थी इंटीजर टाइप की। नेक्स्ट जो हमारा ऐड फंक्शन था उसमें हमारा पहला पैरामीटर तो इंटीजर टाइप का था, लेकिन दूसरा पैरामीटर हमने फ्लोट टाइप का बनाया था। लेकिन जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम पर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को फ्लोट डेटा टाइप में ना रखते हुए हम उसे डबल डेटा टाइप में रखेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि सभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को C++ कंपाइलर डबल डेटा टाइप में ही कंसीडर करता है, फ्लोट में कंसीडर नहीं करता है। और अगर हमने फ्लोट में बना दिया तो उस वजह से वो एक एम्बिग्यूटी एरर थ्रो करेगा, और वो एम्बिग्यूटी एरर का मतलब ये होगा क्योंकि फ्लोट को एक पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट से पहले की वैल्यूज है उसे हम एज इंटीजर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन डबल में ऐसा नहीं है। डबल में वो जो वैल्यू होगी वो प्योरली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर डबल डेटा टाइप ले रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा था ऐड फंक्शन तीसरा, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 थे, तीनों ही इंटीजर टाइप के थे। इसके बाद जो लास्ट हमारा ऐड फंक्शन था वो उसमें हमने पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट था वो हमारा था फ्लोट टाइप का, तो हम उसे यहाँ पे डबल टाइप का बनाएंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट था इंट टाइप का। तो हमारे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे, पैरामीटर्स के बेसिस पर सभी फंक्शंस के जिनका सेम नाम है ऐड, उन सब में डिफरेंस यहाँ पर हमें दिख रहा है क्लियरली।
अब हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर इन ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे एक CLR SCR लिख देते हैं और कॉल करने से पहले हम उन फंक्शन की डेफिनेशंस लिखेंगे। तो यहाँ पर बस हम रिटर्न 0 लिखकर अब हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे फंक्शंस की डेफिनेशन। तो सबसे पहला ऐड फंक्शन है हमारा जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स हैं A एंड B और इन पैरामीटर्स के साथ हम इस फंक्शन में काम क्या करा रहे हैं, सी आउट हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं फंक्शन 1 सम इक्वल्स टू और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं A प्लस B। सो हम यहाँ पे एंड एल का यूज कर लेते हैं या फिर आप स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा ऐड फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन था जिसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो है हमारे पहला पैरामीटर है हमारा इंटीजर टाइप का ही सो इंट ए, दूसरा पैरामीटर है डबल टाइप का सो डबल बी। नेक्स्ट इसमें हम काम क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, बस लिख क्या रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं फंक्शन टू सम इक्वल्स टू और यहाँ पर हम कर रहे हैं a प्लस बी। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन था ऐड फंक्शन उसमें हमारे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स थे वो अब बढ़ गए हैं। सभी पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के थे लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 हो गए थे तो हमने इसलिए उनको a b c ले लिया। यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं हमारे फंक्शन 3 का सम। सो फंक्शन 3 सम इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट जो हमारे पास है फंक्शन हमारा वॉइड फंक्शन, वॉइड ऐड फंक्शन जिसमें हमारे जो पैरामीटर्स हैं अब उनके जो डेटा टाइप से हमने सीक्वेंस जो थी हमारे सेकंड फंक्शन ऐड की उसकी हमने चेंज कर दी और वो सीक्वेंस अब क्या कर दी हमने डबल ए एंड इंट बी। और इस फंक्शन का भी काम क्या है, सी आउट न्यू लाइन से फंक्शन 4 सम इक्वल्स टू और यहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं अगेन a प्लस बी। तो ये हमारे सभी फंक्शंस यहाँ पर बन गए हैं, फंक्शन 1 2 3 4 सभी का नाम ऐड है। अब हम इनको मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन 1 कॉल करेंगे, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं सो हम दिया 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है ऐड फंक्शन हम सेकेंड फंक्शन कॉल कर रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप का सो दिया हमने उसमें 4, दूसरा आर्ग्यूमेंट है डबल टाइप का तो उसमें हमने दिया 2.1। नेक्स्ट जो हम ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं थर्ड वाला उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो 1 2 एंड 3 और तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं। लास्ट जो हमारा फोर्थ वन था ऐड फंक्शन उसमें हमारा हमने सीक्वेंस चेंज करा था डेटा टाइप्स का। सो सीक्वेंस के अनुसार हमने सबसे पहले यहाँ पे डबल वैल्यू रखी तो 3.2 दे देते हैं। नेक्स्ट हम इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं तो हमने 5 दे दिया। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, नो एरर्स और अब हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि फंक्शन 1 में हमारे पास 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स थे तो वैल्यू आई है 1 + 2 की 3। फंक्शन 2 में हमारे पास एक इंटीजर टाइप का और एक डबल टाइप का वेरिएबल था एज आर्ग्यूमेंट तो उनको हमने सम करा है और उसके बाद हमारा यहाँ पर आंसर आया है 6.1। फंक्शन 3 में हमारे पास 3 वेरिएबल्स एज आर्ग्यूमेंट लिए थे हमने जो तीनों ही इंटीजर टाइप के थे 1 2 एंड 3 तो उनका आंसर 6 प्रिंट हुआ है। फंक्शन 4 जो था हमारा उसमें हमने पहले डबल डेटा टाइप का वेरिएबल यूज करा था एज आर्ग्यूमेंट, दूसरा हमने इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल यूज करा था एज आर्ग्यूमेंट, दोनों का सम करा है तो उसका प्रिंट यहाँ पर हुआ है 8.2। तो इस प्रकार से आप फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर आप कह सकते हैं कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग या फिर आप इसे बोल सकते हैं स्टैटिक बाइंडिंग या फिर आप इसको बोल सकते हैं अर्ली बाइंडिंग, हर बुक में अलग अलग तरीके से इनके वर्ड्स यूज होते हैं, इन सबको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू।